हमको पार्टी विरोधी बोलने वाले पहले अपने गिरेबां में झांक ले कि हम स्वयं क्या है। हमारे पर आरोप लगा रहे हैं भाजपा के सच्चे सिपाही हम हैं। यह बात भाजपा कार्यकर्ता अशोक मावर ने गुरुवार की दोपहर में पार्षद सीमा भूपेंद्र राणावत के निवास स्थान पर कही। उन्होंने कहा कि हम केवल हमारी और जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम कानून को मानने वाले लोग हैं। हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानने वाले हैं। भाजपा कार्यकर्ता भूपेंद्र सिंह राणावत ने पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष गोपाल यादव पर भी आरोप लगाए। इसी तरह पार्षद महेंद्र सिंह चौहान ने भी आरोप लगाए। इस दौरान पार्षद शिव कुमार पोरवाल, साहिल शर्मा, भाजपा कार्यकर्ता नरेंद्र सिंह सेंगर, रामचंद्र सिसोदिया आदि मौजूद थे। आज के 2-3-4 दिन पूर्व आप लोगों ने, नागदा की जनता ने हमारे नगर पालिका के 2 पूर्व अध्यक्ष चौराहे पे हम लोगों को पार्टी विरोधी बोला और हमको सीख दी। मैं नागदा की जनता के सामने, हम सारे पार्षद और सब बैठे हैं, मैं आपसे और मीडिया से भी कहना चाहता हूं कि इसमें के जो वक्तव्य दे रहे हैं उनके पूर्व का भी वो झाँक लें। पूरा हमारे भूपेंद्र जी अभी बता देंगे, उनके विषय में पूरा जानकारी ये देंगे। मैं तो केवल इतना सा बोलूँगा, बोलने के पहले अपने गुरुबार में झाँक लें कि हम क्या हैं। हमारे पे आरोप लगाने, हम भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सिपाही हम हैं। हम केवल हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमको और जनता को गुमराह करने की कोशिश कोई नहीं करे तो ज़्यादा अच्छा होगा। हम कानून से चलने वाले लोग, हम कानून को मानने वाले, बाबा साहब अम्बेडकर के जो मानने वाले लोग हैं, जो अनुयायी हैं, वो उनको तो मानते हैं, बाबा साहब को तो मानते हैं, लेकिन उनके बनाए हुए कानून को कोई नहीं मान रहा। ये पूरी नागदा की जनता देख रही है, क्योंकि हमारे आदरणीय भाई साहब थावरचंद जी गहलोत साहब भी बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले हैं। उनके सामने, उनकी नाक के नीचे हमारे इस संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, लेकिन उसके बीच में कोई बोलने वाला तैयार नहीं है। कानून के रचयिता कानून को मानने को तैयार नहीं है। हमने बार बार बोला है कि हम कोर्ट में हैं और आज भी कोर्ट में हैं। 1-2-3-4 दिन में बार बार बोलता हूं, लेकिन तारीखें बढ़ती जा रही है। मतलब कोर्ट ऑफ कंटेम होने का हमने जो इलेक्शनों पे शिकायत करी, कोर्ट ने मान लिया। कोर्ट ने कार्रवाई नहीं करने पे कलेक्टर को बोला कि कलेक्टर तुमने गलत कर रहे हो। कलेक्टर के खिलाफ हमदोष की कार्रवाई हो गई, उसको हटा दिया। अब हमदोष की कार्रवाई की जब तारीख मिली, जब कलेक्टर को उपस्थित होना था, उस टाइम हमारा मजिस्ट्रेट चेंज कर दिया गया। हमारा मजिस्ट्रेट पहले हमारे जो न्यायमूर्ति प्रणय वर्मा जी थे, पर हमारी दूसरी बेंच पे चला गया। अब इसमें के खेल हमारे साथ चल रहे हैं और नागदा की जनता सब जान रही है। निर्णय हमारा पक्ष में आएगा। हम आपको फिर उससे कह रहे हैं, निर्णय हमारे पक्ष में ही आएगा, क्योंकि हम संविधान से चल रहे हैं, ये संविधान को मान नहीं रहे। कब तक रोकेंगे, कब तक इस चीज़ को रोक लेंगे कि ये हम कर रहे हैं। आज की स्थिति ऐसी हो गई है कि नागदा की जनता और हम चिल्ला के कह रहे, पूरे नगर के अंदर गड्ढे पसरे पड़े हैं। नगर के अंदर हम जहाँ पे जाके खड़े होंगे, जहाँ हाथ रख देंगे कि यहाँ कचरा है, वो कचरा उड़ जाएगा। जहाँ हम कर देंगे कि आज यहाँ पे काम नहीं हुआ, गाड़ी हमारी 2 महीने से बंद थी, जो आके 100 वाहन पड़ा था और वो नहीं चल रहा है। हम गए तो दूसरे दिन चालू कर दिया। उसके पहले कहते थे कि 100 वाहन में तकनीकी खराबी की वजह से हमने खड़ा कर रखा। हम एक दिन में तकनीकी खराबी पूरी हो गई। मतलब जनता की, नागदा की जनता को चूतिया बनाने का काम और हम लोगों को भी सबको बेवकूफ़ बनाने का काम, और पार्टी के जो वरिष्ठ लोग हैं जो नहीं जानते हैं उनको भी चूतिया बनाने का काम ये लोग कर रहे हैं। नए पदाधिकारी बने हैं, अभी महामंत्री बना है, कोई क्या बना है। मैं उनसे भी निवेदन करूँगा, आप इस फचड़े में नहीं पड़े तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपको भी जानकारी है, लेकिन आपको बुलाया जा रहा है और आप बोल रहे हैं हमारे खिलाफ। लेकिन मैं आप लोगों से भी, अभी हम जाएंगे, अभी हम वहाँ चले जाएंगे, वहाँ पे हमारे तरनताल पे, और वो बोलेंगे तो कल से काम चालू हो जाएगा। लेकिन अभी तक कुछ नहीं करा, क्योंकि वो बंद पड़ा है, वो फट रहा है। 2.5 करोड़ का हमारा वो स्विमिंग पूल बन के तैयार है, वो कोई हादसा हो गया तो उसकी वजह से बंद हुआ। स्विमिंग पूल में अगर पानी नहीं भरा जाएगा तो फटेगा, वो फटेगा तो उसका नुकसान हो जाएगा। तो 2.5 करोड़ की लागत से बना हुआ वो नगर की सौगात है, उसको आपने बंद करके धूल चढ़ा रहे हो, उसको फटने से मजबूर कर रहे हो।
अब हम बोलेंगे तो काम चालू होगा, हम कहेंगे यहाँ से कचरा उठाना तो वहाँ से कचरा उठेगा। ये साफ मंशा है इनकी, मालूम पड़ती है कि उनको काम नहीं करना है, केवल इनको भ्रष्टाचार करना है। हमारी लड़ाई केवल भ्रष्टाचार से, हमको बदनाम कर रहे हैं। चौराहे पे कहते हैं कि तुम कमीशन ले रहे हो, ये कर रहे हो, तुम प्रूव तो करो ना किसी से। और तुमने क्या करा गोपाल जी? आप बोल रहे थे नहीं, और कह रहे थे कि पाठ पढ़ा रहे हो। किसको पाठ पढ़ा रहे हो तुम? हमको पाठ पढ़ा रहे हो। जो तुमने 17 लोग हमारे सामने उतारे, वो निर्दलीय चुनाव लड़वाया तुमने, तुम पैनल बना रहे थे, और आज हमसे बोल रहे हो कि हम पार्टी को हमको सीख दे रहे हो। हम पार्टी के सच्चे कार्यकर्ता तुम नहीं हो। तुमने कितने ही विधानसभाओं में विरोध करा है, वो भूपेंद्र जी पूरा डिटेल में बताएंगे, इनको इसे दे रखा है मैंने। लेकिन ऐसी स्थिति आपने नगर की बना के रख दी और आप हमको कर रहे हैं। लेकिन मैं आज भी बता रहा हूँ कि आपको पावर जब तक है तब तक ही आप हमको दबा सकते हैं, लेकिन हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं और उसके लिए लड़ते रहेंगे। कभी भी आप सोचे कि हम चुप हो जाए, किसी से दबा दें, हमको दबा के बिठा दे, ये होने वाला नहीं है, संभव नहीं है। आप कुछ तो भी निर्णय ले रहे हो, कुछ तो भी आप कर रहे हो। आपने अभी, मैं एसडीएम मैडम से भी कहना चाहता हूँ कि आपने एक जांच दल बना दिया, और वो जांच दल किस लिए बना है आपको मालूम, मेरे को मालूम है और आपको भी मालूम है, क्योंकि विधानसभा लगा है आपका। अब एक विधानसभा में आपको प्रश्न का उत्तर देना है, इसलिए आपने एक जांच दल बना दिया। वो बेचारे कर्मचारी को उसमें धकेल दिया। कर्मचारी जो यहाँ से चला गया, सीएमओ चला गया, वो माथुर अभी आया है, और वो कर्मचारी, तुम ओरिजिनल उस पर कार्रवाई करो ना मैडम, उन पे करो जो आपके पास लिखित में दे रखा है, क्योंकि जो जवाबदेह है, इनकी क्या जवाबदेही थी बेचारों की। वो माथुर अभी 4 दिन आया, उसको एबीसीडी भी मालूम नहीं नागदा की, आपने उसको सस्पेंड कर दिया। आप कार्रवाई करें तो जनप्रतिनिधियों पे करें, जो ओरिजिनल जनप्रतिनिधि इसके दोषी हैं उन पे आप कार्रवाई करें, क्योंकि इशारे पे तो जनप्रतिनिधि के चल रहे हैं, जबकि अध्यक्ष नहीं कहेगा। जब अध्यक्ष राइट नहीं करेगा तो ये काम कैसे करेंगे? आप एलम खा गए, एलम 55 लाख की हमारे पास बिल है। तुमने 1100 दिन तक पानी पिलाया, गंदा लोगों को बीमारियों से धकेला। किसी की किडनी खराब हो गई है, किसी को चर्म रोग हो गया है, कोई बीमार पड़ा है, किसी को वो हो गया। तुम क्या कर क्या रहे हो नगर में? नगर की जनता नहीं देख रही क्या? आपने क्या स्थिति बना के रख दी, और आप कार्रवाई कर रहे हैं। आप कार्रवाई कर रहे हैं जब विधानसभा लगी हुई है। अभी और भी विधानसभा लगी हुई है, जो आपने कानून नहीं माना। विधानसभा के दूसरे प्रश्न भी आने वाले हैं। पूरी नगर बल का हिलिए भागती फिर रही इधर की उधर। तुम कार्रवाई कर रहे हैं, अभी करना पड़ेंगे सारे कार्रवाई, क्योंकि विधानसभा में तुम उल्टे सीधे जवाब देते हो, फिर फंसते हो। क्या कर क्या रहे हो तुम? और अभी तो 2-2, 4-4 विधानसभा लगी हुई है, आपको जवाब देने हैं। अभी दिसंबर में विधानसभा चालू हो रही है, आप देखो तो सही। आप कुछ तो भी कर रहे हो यहाँ पे, और गाज गिरा रहे हो उसके ऊपर। जो कर्मचारी दोषी नहीं है, वो माथुर अभी आया, उसको आए 4 दिन, उसको एबीसीडी नागदा की मालूम नहीं, आपने उसको उसमें कर दिया। क्या है? अगर कार्रवाई करनी है तो कार्रवाई ओरिजिनल जो दोषी है उस पर करें, नगर पालिका अध्यक्ष पे करें, जल उन्नति समिति के अध्यक्ष उस पर करें। यह है ओरिजिनल दोषी। आपने 55 लाख का एलम, कहाँ 1100 दिन गंदा पानी पिलाया, कहाँ डाला वो पैसा, कहाँ गया? ये कह रहे हैं भ्रष्टाचार का, ये आरोप है हमारा। तो नागदा की जनता जानती है कि क्या कह रहे हैं। भारत माता की जय, सत्यमेव जयते। नजर नजर हाल दिल को पता है, और आप हमसे खफा हो गोपाल जी यादव साहब, ये साफ पता चलता है। आज से 4-5 रोज पहले आदरणीय आपने गंभीर आरोप जनप्रतिनिधि पे लगाए कि हम पार्टी के विरोधी हैं, और मैंने ऐसा कहा कि पार्टी का मैं राखोड़ा उड़ा दूंगा या पार्टी की धूल उड़ा दूंगी। तो गोपाल जी यादव साहब, मुझे ऐसा लगता है कि आप कोई नशा करते हैं। शायद आपकी नशे रात की खुमारी दिन तक नहीं उतरी। यदि आप उस वीडियो को गंभीरता से सुनते, मेरे पास वो वीडियो भी है, एक बार आप उस वीडियो को सुनना, और यदि आपके पास नहीं होगा तो आपके व्हाट्सएप नंबर पे मैं डाल दूंगा, उसको सुनना। मैंने ये कहा है कि यदि जनता के काम नहीं करोगी तो जनता आपका राखोड़ा उड़ा देगी, ये शब्द मैंने कहा। और मैं आज भी शब्द को कह रहा हूं कि जनता के तमाम टैक्सों को हम लागू करते हैं और उनसे सारे कर वसूल करते हैं। यदि उनकी मूलभूत सुविधा हम उनको नहीं देंगे तो निश्चित रूप से जनता आने वाले समय में हमें परिणाम विपरीत देगी। दूसरी बात, माननीय गहलोत साहब के
अभाव में या प्रभाव में आकर आपने जो आरोप प्रत्यारोप हम पर लगाए हैं, उस जीत के जश्न पे हम भी चाहते थे वो जीतना जश्न मनाए, पर जैसे ही आपकी वीडियो आई सामने तो फिर हमने अपने आप को बैक किया। आदरणीय गोपाल जी यादव साहब, आप नगर पालिका के 2 बार के अध्यक्ष रहे हैं। मैं आपको आपका आईना दिखाना चाहता हूं, चूंकि मैं भी इसी मिट्टी से हूं और इसी शहर से हूं, चूंकि 9 किलोमीटर मेरा गांव है। मैं कहीं ग्वालियर, पूना, झांसी से नहीं आया हूं, मैं इसी मिट्टी से हूं। माननीय गोपाल जी यादव साहब, 2008, 2013 और 2018 में सीना ठोक के कहने वाले कि हमने दिलीप शेखावत को निपटा दिया, वो आप ही थे ना माननीय गोपाल जी यादव साहब। 2022 में आपके पुत्र को टिकट नहीं मिल रहा था तो 150 लोगों की गाना गार्डन पे पार्टी करके, सुरन पार्टी खिला के 18 पार्षदों को निर्दलीय चुनाव लड़ाने की और दिलीप शेखावत की पूरी पैनल को हराने की तैयारी करने वाले आदरणीय कमल के फूल पर चुनाव जीतने वाले आदरणीय गोपाल जी यादव साहब, वो आप ही है ना। यदि मेरे शब्दों को आपको ऐसा लगता है कि मैं हवाई बात कर रहा हूं या झूठ कह रहा हूं, तो मैं आपको मीडिया के माध्यम से खुला चैलेंज कर रहा हूं और चुनौती दे रहा हूं आदरणीय गोपाल जी यादव साहब, आपकी भी आस्था डेलनपुर सरकार में है और मेरी भी आस्था डेलनपुर सरकार में, क्योंकि मैं तो उनकी जन्मभूमि से हूं, मैं तो उनकी उस मातृशक्ति से हूं जहां वो विराजमान है। मैं आपको इस बात को चैलेंज करके कहता हूं, क्या आप डेलनपुर सरकार की कसम खा के ये बात कह सकते हो कि आपने दिलीप शेखावत को चुनाव, भारतीय जनता पार्टी को चुनाव नहीं हराया? अरे चुनाव हराने वाले आप, कमल के फूल को मिटाने वाले आप, और आरोप लगाते हो हम पर। हम सच्चे सिपाही हैं। एक हमारे मित्र कह रहे थे माननीय पूर्व उपाध्यक्ष जी अवाना साहब की भेड़िए, अरे साहब जनप्रतिनिधि हो आप, किन शब्दों का उपयोग करते हो आप। मैं आपको भी आपका आईना दिखाना चाहता हूं माननीय अवाना साहब। 93 में माननीय भारतीय जनता पार्टी के पितृ पुरुष आदरणीय लाल सिंह जी राणावा साहब जब कमल के फूल पर चुनाव लड़ रहे थे, तब आप और आपके सीनियर नेता आदरणीय गंगाराम जी गुर्जर साहब देवनारायण की कसम खाते हैं फन्ना जी में जाके, और ये कहते हैं कि गुर्जर का ब्लड गुर्जर को वोट देगा, किसी को वोट ही देगा। और आपने माननीय दिलीप जी गुर्जर साहब को पंजे का प्रचार करके चुनाव जिताया था। उस पार्टी की आप बात कर रहे हो, किस पार्टी की कि हम गद्दार है? गद्दार कौन है आदरणीय अवाना साहब, आप या हम? ये नागदा शहर जानता है। मेरा मुंह मत खुलवाओ, मैं बच्चा नहीं हूं। आपको लगता है कि मैं नया आया हूं, चूंकि ये जमीन, ये भूमि, ये मातृशक्ति, ये भारतीय जनता पार्टी मेरे रग रग में बसी। मैंने हमेशा एक बात कही है, मेरा विरोध सिस्टम से है, संगठन में जो लोग बैठे हैं उनसे नहीं। पार्टी के पद पर जो विराजमान होकर जनता का काम नहीं कर रहे, जो जनता के विरोध में काम कर रहे हैं, पार्टी की गाइडलाइन में हमारे पितृ पुरुष आदरणीय दीनदयाल उपाध्याय साहब का स्पष्ट गाइडलाइन है कि यदि पार्टी के सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति भी यदि भ्रष्टाचार करे तो उसका विरोध खुलकर करना चाहिए। और मैं उन्हीं के मार्गदर्शन पर, उन्हीं की बताई, उनकी लिखी हुई किताब पर माननीय गोपाल जी यादव साहब और आदरणीय अवाना साहब आपको खुली चुनौती देता हूं। और आपके साथ जो 12-15 लोग हैं, क्या आप इस बात को स्वीकार करते हो? 2008, 2013, 2018 में आपकी कॉल डिटेल्स यदि साइबर सेल से निकाली जाए तो कितने लोगों ने कांग्रेस के मित्रों से बात करी है? माननीय गोपाल जी यादव साहब, आप बात करते हो कि हम विद्रोही, आपके घर काम करने वाली एक बहन को टिकट दिला के उसके सामने चुनाव लड़ते हो। किसने टिकट दिलाया उस बहन को? किसने कांग्रेस से हाथ मिलाया? मैंने या आपने? कौन है वो जो 2018 में सीना ठोक ठोक के कह रहा था कि दिलीप शेखावत को हमने निपटा दिया और आगे भी दिलीप शेखावत को निपटाएंगे? वो कौन? निपटाना मतलब क्या? कौन सी पार्टी से थे वो? आज जिस पार्टी की आप बात कर रहे हो ना, उसी पार्टी के दिलीप सिंह शेखावत साहब 8, 12, 13 और 18 में आप लोगों ने समय समय पर हमेशा चुनाव हराने की बात करी है। और आज जिस पद पर माननीय विधायक जी आप विराजमान हैं, आदरणीय डॉक्टर तेज बहादुर सिंह जी चौहान साहब, मैं आपसे भी ये निवेदन करूंगा, 2018, 2008, 2013 में जब माननीय दिलीप सिंह जी शेखावत साहब ने नामांकन रैली निकाली थी, तब आप भी भूमिगत थे और आप भी कहीं सभा में दिखाई नहीं दिए। इसलिए मेरा आपसे भी ये निवेदन है कि ये जिस प्रकार की अनर्गल तरह की बातें चल रही है ना, आज सिस्टम में आप हैं, सत्ता में आप, ये आपकी भी नैतिक जवाबदारी है कि ऐसे लोगों को आप अंकुश कसे, अन्यथा फिर वो सारी बातें सामने आएगी, चाहे वो राजन अवेना जी हो,
चाहे गोपाल जी यादव साहब हो या फिर इस पार्टी से जुड़ा हो कोई भी व्यक्ति हो, मुझे आरोप प्रत्यारोप लगाने का कोई शौक नहीं है। पर मैं मेरे वार्ड के साथ, मेरे इस नागदा शहर की जनता के साथ सदैव तन्मयता के साथ खड़ा था, तन्मय के साथ खड़ा हूं और रक्त की अंतिम बूंद तक, ये रक्त की अंतिम बूंद भी यही कहेगी कि भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। परंतु इस प्रकार की धांधली कतई बर्दाश्त नहीं होगी। जय हिंद, जय भारत। और अंततः फिर मैं आपको गहलोत साहब के माध्यम से बात कह रहा हूं, आदरणीय गोपाल जी यादव साहब, आपको यदि लगता है तो डेलनपुर सरकार के यहाँ चलने के तैयार हो जाइए। क्या आपने 2018 में चुनाव दिलीप शेखावत को नहीं हराया? क्या आपने सीना ठोक के नहीं कहा? मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि कल आप काउंटर करें, पर काउंटर करने के साथ साथ इस बात को, इस चुनौती को भी स्वीकार करना कि चलना पड़ेगा डेलनपुर हनुमान मंदिर पर। जय हिंद, जय भारत। ज़्यादा आप सबका समय नहीं लेते हुए सिर्फ मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि अभी कुछ रोज पहले परिषद हुई थी और ऐसे ही इससे पहले 2 परिषद और भी हुई थी। नगर पालिका की तीनों परिषदें फोरम के अभाव में निरस्त हो गई, गिर गई, मतलब उनके पास में बहुमत नहीं था और कागज बता के और जनता के बीच जा कर के और अपने लोगों से ये खिलवा रहे हैं वो कि पार्षद काम नहीं होने देते। पार्षद हम काम लेकर के जाते हैं परिषद में, अगर वो प्रस्ताव पास करेंगे तब काम होंगे। तो इसी विषय में कल मेरे पास मेरे वार्ड के बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं और बहुत शुभचिंतक है भारतीय जनता पार्टी के, हम भी भारतीय जनता पार्टी के शुभचिंतक है। उन्होंने आके कहा कि भैया 18 में काम चल रहा है, 20 में काम चल रहा है, 21 में काम चल रहा है, तो 19 में काम क्यों नहीं चल रहा है और क्या कारण रहा? तो मैंने कहा भैया इसका कारण ये है कि वो अपना काम करना नहीं चाहते हैं। बोले वो तो उनका तो ये कहना है कि आप परिषद में जो प्रस्ताव आते हैं उनको पास नहीं करते हो। तो मैंने मेरे उन कार्यकर्ता भाई से ये कहा कि भैया आप मुझे एक बात बताओ कि अगर जब परिषद में कोई प्रस्ताव पास ही नहीं हुआ तो फिर 18 में काम कैसे हो रहा, 20 में काम कैसे हो रहा और 21 में काम कैसे हो रहा? तो उन्होंने कहा कि हाँ भैया ये बात तो सही है। तो बोले फिर हो कैसे रहा? जब आप आपका काला धोला करने के लिए पीआईसी में जब इतने सारे काम कर सकते हो तो उन पार्षदों का क्या है कि जो आपके भ्रष्टाचार उजागर करते हैं उनसे अगर आपको दुश्मनी हो सकती है, पर उस वार्ड की जनता जो भारतीय जनता पार्टी को सर पे बिठा के रखती है और प्रेम करती है, उन जनता की मूलभूत सुविधाओं को उनको वंचित करने का आपका क्या कारण है? आप इस तरीके की दुर्भावना पार्षद से रख सकते हो, जनता से दुर्भावना रख करके, और आप क्या साबित करना चाहते हो? आप एक तरफ तो कहते हो कि पार्टी के विरोध कर रहे हैं, पार्टी के ये गद्दार हैं, पार्टी का ये गद्दारी कौन कर रहा है पार्टी से? पार्टी कहती है सबका साथ और सबका विकास। आप सबका साथ और सबके विकास को छोड़ करके सिर्फ अपने लोगों का विकास कर रहे हो, अपने लोगों का साथ दे रहे हो, और बाकी जो लोग बेचारे, जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास करके भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, उन लोगों के आप उस वोट का अनादर कर रहे हो। इस तरीके से अनगरल बात कर रहे हो कि परिषद में प्रस्ताव पास नहीं हुए, तो जिन वार्डों में काम हो रहे वो प्रस्ताव आपने कहां पास करे? जहां उन प्रस्तावों को पास करें, बाकी वार्डों का भी काम आप उन प्रस्तावों में पास कर सकते थे। पीआईसी में लेके अगर आप काम कर रहे हो तो पीआईसी में लेके कर सकते थे। आप और किसी मद में कर रहे हो तो आप और किसी मद से भी कर सकते थे, पर आप छोटे छोटे भी काम करने को तैयार नहीं हो। मैं आपको बताता हूं कि अभी कन्हैया लाल जी को मैंने सफाई करने के लिए बोला तो उन्होंने शुक्रवार के दिन विजिट करा और मेड को वोट डाटा। उन्होंने भाई ये सफाई व्यवस्था बहुत गलत हो रही है। शनिवार के दिन उन्होंने आदमी पहुंचाए, उन्होंने मात्र एक नाली साफ करवाई, उसका कचरा 3 दिन तक पड़ा रहा पर कोई उठाने के लिए नहीं आया। जब मैंने कल वापस कन्हैया लाल जी को फोन करके बोला कि भैया ये क्या हो रहा है यार, ये कचरा वापस नाले में गिर रहा है, तब मजबूरन उन्होंने उस कचरे को उठाया। कौन मना कर रहा है उनको? कोई पार्टी का व्यक्ति मना कर रहा है कि 19 नंबर में काम नहीं करना चाहिए? या 19 नंबर क्या है, 36 वार्डों का हिस्सा नहीं है क्या? क्या वजह है कि जो आप पीएसी में सबके काम कर रहे हो, 18 नंबर में रोड खोद खोद के बना रहे हो, जो बनी हुई है उनको नालियां बना रहे हो, उस वार्ड में आप काम कर रहे हो, पास के वार्ड में आपको ऐसा क्या लग रहा है? 16 नंबर में आप काम करना नहीं चाहते हो, 17 नंबर में आप काम करना नहीं चाहते हो, 19 नंबर में आप काम करना नहीं चाहते हो। तो भाई आप जब काम करना नहीं चाहते हो तो फिर उन पार्षदों का आरोप क्यों लगा रहे हो? हम पार्टी के खिलाफ नहीं, हम पार्टी का शुभचिंतक है, और पार्टी के शुभचिंतक होने के नाते इस तरीके से हम आपके ऊपर आरोप लगाते हैं। अभी कुछ रोज पहले आपने देखा होगा कि उज्जैन में सिंहस्थ के लिए लैंड पूलिंग का मामला आया था कि भाई जमीन अधिग्रहण करना है और उन किसानों से उस जमीन को खरीदना है। उसके लिए चिंतामणि मालवीय जी, हमारे आदरणीय पूर्व जो सांसद रह चुके हैं, वर्तमान में विधायक है, उन्होंने आवाज उठाई। जब सच था तो उन्होंने आवाज उठाई, तो क्या उन्होंने गलत किया? वही काम हम कर रहे हैं कि भाई हमारे वार्ड में अगर कुछ गलत हो रहा है, हमारे नगर में कुछ गलत हो रहा है, अगर हम कोई मांग रख रहे हैं, आप 1.5 लाख की गाड़ी 6 लाख में खरीदते हैं, तो हमारा नैतिक अधिकार बनता है कि हम आपसे पूछे भाई आपने ऐसा क्यों करा।
बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आप भ्रष्टाचार कर रहे हो, आप पार्टी के खिलाफ काम कर रहे हो, हम पार्टी के सच्चे सिपाही हैं और हमेशा रहेंगे। आप अगर हमें कल नोटिस देके पार्टी से निकाल भी देते हो तब भी हम भारतीय जनता पार्टी के थे, भारतीय जनता पार्टी के हैं और भारतीय जनता पार्टी के रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। हम आपकी तरह पीठ पीछे छुरा घोंपने वाले लोग नहीं है। धन्यवाद।